हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं मोबाइल चला रही थी तो मेरे सामने वो कुछ दिनों से जो ये घटना चल रही है कोलकाता की डॉक्टर बेटी की, तो वो ही वीडियो अभी मेरे भी सामने आई थी। तो मुझसे थोड़ा रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मुझे भी इस पर जस्टिस के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। तो मेरी भी यही विनती है आप सबसे कि उनको जस्टिस, उनको थोड़ा मतलब ये है कि उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी ये दरिंदे थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हालात, जो कंडीशन उस टाइम उनकी थी वो असहनीय है, कल्पनीय है। वो एक लड़की या एक माँ, एक बहन कभी सोच तक नहीं सकती है जितना बुरा उनके साथ हुआ है। सोच के भी रूह कांपती है। ये देखो, ये चीज़ें, बाल अब खड़े हो जाते हैं सोच के भी। ऐसे होता है कि उसने वो दर्द का टाइम है वो कैसे सहा होगा, क्योंकि वो भी तो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, क्या हालात थे उनके, जब उन्होंने, एक बाप ने अपनी नगन बेटी को फर्श पे गिरा हुआ देखा है, जिस हालात में देखा है। उनकी जो चश्मा थी वो तक भी, शीशे उनकी आइज में फूट गए थे, तो उनकी आंखों से भी खून बह रहा था। तो क्या ये है हमारे भारत के हालात, इंडिया के हालात। इनके ऊपर रोक अभी तक नहीं लगी है। कितने दरिंदों ने, कितनी ये जान गंवाई है, कितनी लड़कियों ने इस चक्कर में। और सिर्फ अभी भी एक जना ही गिरफ्तारी में आया है। तो जिस तरह उन्होंने उस लड़की के साथ किया, मेरा मानना ये है कि जिस तरह उन्होंने किया उस बेटी के साथ, उसी तरह उसके भी साथ, उसकी भी आंखें फोड़ी जाए पहले, और चौराहे में उसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। जेल में रखने से कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पर तो उसको अच्छा खाना पीना सोना सब कुछ मिलेगा। उससे किसी को इससे अक्ल नहीं आती है। तो इसलिए जैसे उन्होंने किया वैसे ही सेम चौराहे के बीच में जनता को इकट्ठा करके फिर उसको सजा देनी चाहिए, जिससे कि दूसरों को भी देखने पे उनकी भी रूह कांप जाए कि हाँ, ऐसी सजा मिलेगी। और जिस हबस में उन्होंने ये किया उसी उनके अंग को काट देना चाहिए। तो तभी उनको अक्ल आएगी कि हाँ, ऐसा हुआ है या ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो उन माँ बाप के ऊपर, उस बेटी के ऊपर क्या बीती है। हम भी किसी की माँ है, बहन है, अपने साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे सेफ नहीं है। ये इंडिया है हमारा, यहाँ पे हम सेफ नहीं है अकेले। हर पल जो लेडीज अकेली रहती है उसके मन में, अभी जो बच्चे हैं छोटे, एक वीडियो वायरल हो रही है इंस्टा के ऊपर, एक छोटी सी बेटी 5-7 साल की, 5 साल की मुश्किल से होगी वो भी एक चीज़ हो रही है कि मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं स्कूल गई तो पीछे से आके मुझे भी मेरा कोई गला दबा के मार देगा, जो उस डॉक्टर बेटी के साथ हुआ। क्योंकि बच्चों को रियलिटी नहीं पता है, उनको ये पता है कि उस बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और उसको मार दिया गया है। तो अब बच्चों के भी मन में खौफ बैठ गया है, लड़कियों के मन में, कि ऐसा करने से क्या पता हमारे साथ भी, हम अकेले निकलेंगे तो क्या होगा, कोई भी सेफ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा सख्त कदम अपनी सरकार को, मोदी जी को उठाना चाहिए। जिसके दरिंदे जो भी है, जितने भी है, सब जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको सज़ा देनी चाहिए। जो कि बहुत ही हुआ है, वो बहुत दर्दनाक हादसा है, सोच के भी रूह कांपती है। तो जिसके साथ हुआ उसने उस टाइम क्या हालात देखे होंगे, कैसे उसने सहन किया होगा। जो इतने नशे में थे, जो दरिंदे थे वो इतने नशे के अंदर थे, उन्होंने क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा। ये चीज़ें सिर्फ वही फील कर सकती है जो गई है इन चीज़ों से लड़के। वो अपनी, एक देखो, मर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके बच्चे कामयाब हो, अपने पैरों पे स्टैंड हो। तो उन माँ बाप ने अपनी बेटी को स्टैंड किया, और वो थोड़े से ये हो गए थे कि ठीक है हमारी बेटी आज स्टैंड है। पर क्या हुआ, आज के टाइम में लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। और ये चीज़ सही है, बिल्कुल रियलिटी है। तो जस्टिस फॉर कोलकाता की बेटी, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जो कि आने वाले टाइम में ऐसा आगे से कुछ भी ना हो। ये तो फिर भी एज के थे, जब पहले भी 5 साल की, 10 साल की बेटियों के साथ ऐसा कुछ हुआ था, तब भी सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था जिससे कि ये दरिंदो है वो उनको, दूसरों देखने वालों की भी रूह कांप जाए। ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो देख रहा है उनकी भी रूह कांप जाए कि हाँ, ऐसा नहीं करना है। जो जिन दरिंदों ने इनके साथ जो किया है, क्या वो किसी के बाप नहीं थे, किसी के बेटे नहीं थे, किसी की बहन, किसी के भाई सॉरी नहीं थे। सब कुछ रिश्ते थे ना उनके भी, तो उनके घर में माँ बहन नहीं थी। अपनी हबस निकालने के लिए उनके पास और भी तो फैमिली में थे ना। क्या यही बेटी मिली थी किसी की? क्यों किसी की बेटी, किसी की बहन का ये सब कुछ कर दिया, इतने हालात बुरे कर दिए कि एक राखी पे एक भाई की कलाई है वो सुन्नी रह गई। नहीं करना चाहिए था ऐसा।
तो प्लीज़ भगवान, मैं भगवान जी से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भगवान ऐसे दरिंदों को इस दुनिया में मत भेजो, ऐसा कुछ ना हो इस धरती पे प्लीज़। ऐसे रावण है वो तो बिल्कुल, मतलब कुछ भी, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो वीडियो देख के इमोशनल हो गई थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं भी कुछ बोलूँ, तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, उनको इंसाफ दिलाने में सबको सबको उनकी हेल्प करनी चाहिए, सब कुछ करो। आज के लिए इतना ही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ उस बेटी को इंसाफ दिलाओ और आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो। तो सब मोदी जी, ये रिक्वेस्ट है कि उनको इंसाफ दिलाओ और इस तरह दिलाओ कि देखने वालों की रूह कांप जाए। थैंक यू सो मच।